लीनियर का मतलब ही होता है लाइन, LINE, लाइन, लाइनर, जैसे लाइन होता है लाइनर, दिस इज लीनियर जब हम प्रोनाउंस करते हैं। इसमें एक चीज होती है लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है? लाइन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी लीनियर इक्वेशन को किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वो एक लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। दैट्स द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता सर y इज इक्वल टू mx प्लस c इज लाइन, लीनियर इक्वेशन। अगर आपको कोई बोलेगा या वेलकम टू ज़रबी एकेडमी वेयर लीडर्स ग्रो। पिछले लेक्चर्स में हमने इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को पढ़ा था। आज हम थोड़ा सा इक्वेशन को एक्सटेंड करके थोड़ा सा आगे जाके हम लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे आपसे। सो व्हाट्स ए लीनियर इक्वेशन? ठीक है, लीनियर इक्वेशन इक्वेशन की एक टाइप है। इक्वेशन की एक्चुअली बहुत सारी टाइप्स है, जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यूबिक इक्वेशन होगी एंड सो ऑन। पहले हम लीनियर इक्वेशन को डिफाइन करेंगे, उसके पैरामीटर्स को देखेंगे, उसकी जनरल फॉर्म वगैरह कैसे हम उसको देखते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। लीनियर इक्वेशन आपने अगर स्कूल में आपने पढ़ा होगा, आपने 1000 बार सुना होगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लेकिन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्या आपको पता है लीनियर इक्वेशन को लीनियर ही इक्वेशन क्यों बोलते हैं? इसको कोई और नाम से क्यों नहीं हम पुकारते हैं? लीनियर का मतलब ही होता है लाइन, LINE, लाइन, लाइनर, जैसे लाइन होता है लाइनर, दिस इज लीनियर जब हम प्रोनाउंस करते हैं। इसमें एक चीज होती है लाइन। इस लाइन का क्या मतलब है? लाइन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी लीनियर इक्वेशन को किसी ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वो एक लाइन बनाती है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट। दैट्स द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये नहीं होता सर y इज इक्वल टू mx प्लस c इज लाइन, लीनियर इक्वेशन। अगर आपको कोई बोलेगा या आप किसी से बोलो सर लीनियर इक्वेशन को लीनियर ही क्यों बोलते हैं? बिकॉज लीनियर मीन्स लाइन। ठीक है, इट मेक्स ए स्ट्रेट लाइन। कहां पे? ग्राफ पे। कैसे? जब हम लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म की बात करेंगे, इसकी जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे हमारा m वो स्लोप होता है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। फिलहाल के लिए आप याद रखिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। m होता है स्लोप, x होता है, x और y कांस्टेंट होते हैं, और c होता है कांस्टेंट y इंटरसेप्ट। ठीक है, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं y माइनस mx प्लस इज इक्वल टू c। इंटरचेंज कर दिया, यहाँ की वैल्यू वहाँ कर दिए। कभी हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे होते हैं, इक्वेशन ऐसी गिवन होती है। इसको और एक्सटेंड करके m इज इक्वल टू माइनस c माइनस वाई टाइम्स x। आपकी मर्जी है, जितना भी आप इसको डिफरेंट फॉर्म में लिखो, इक्वेशन तो वही है, लेकिन जनरल फॉर्म ये है y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो, अब आप बोलोगे सर ये लाइन कैसे बनाती है, मतलब लाइन का क्या मतलब कंसेप्ट होता है? लीनियर इक्वेशन में लाइन का कंसेप्ट कहां से आता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ये हम फंक्शंस में देखेंगे कैसे। फिलहाल के लिए याद रखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अगर मुझे इस चीज को प्लॉट करना है, देखो गाइज, प्लॉटिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इन मैथमेटिक्स। प्लॉटिंग से हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को हम समझ सकते हैं, याद नहीं, समझ सकते हैं। याद करना तो सबको आता है, जब हम रिपीट करते हैं ना चीजों को याद हो जाता है, लेकिन समझ नहीं सकते हैं। लेकिन प्लॉटिंग से यार हमारा बहुत ज्यादा काम है प्लॉटिंग का, तभी यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्लॉटिंग। अगर हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x प्लस 1, अगर मैं x और y के टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास x का वैल्यू जब मैं 0 रखता हूं, यहां पे मैं देखता हूं, यहां पे मेरा 0 है, मैं देखता हूं कि सर y का वैल्यू क्या आएगा? y का वैल्यू आएगा 1, 0 पे आ गया 1। ठीक है, 0 पे आ गया 1, मैंने यहां पे एक पॉइंट डॉट करा। सिमिलरली मैंने देखा सर y पे क्या, 1 पे क्या आएगा? जब मैंने 1 यहां पे सेट्स पे पुट करा, 2 × 1 = 2 प्लस 1 = 3, यानी 1 पे मेरा वैल्यू 3 के बराबर आ गया। फॉर एग्जाम्पल यहां पे आ गया 3। ठीक है, सिमिलरली मैं देखता हूं सर -1 पे क्या आ गया? सर जब मैं -1 पे देखता हूं, यहां पे -1 का वैल्यू डालता, मेरे पे आ गया -1 पे -1 y का वैल्यू। और जब ये 3 पॉइंट्स, आप कोई भी वैल्यू ले लो गाइस, कोई भी वैल्यू, 4 ले लो वो यहां आएगा, 5 ले लो यहां आएगा, यहां पे -2 ले लो यहां आएगा, -3 ले लो यहां आएगा। एक जब हम इन प्लॉट्स को, इन पॉइंट्स को मीट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, हमारे पास एक लाइन आएगी। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां से आता है लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट। ये एक लाइन बन गई। अब इस लाइन के डिफरेंट डायमेंशंस है। अब इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं।
ठीक है, हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, मेरे को बोलता है सर, मेरे को बताओ सर ये किस किस वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा जनरली इन दैट वेरी टर्म। मैं देखूंगा सर ये जो पॉइंट्स है ना, जहां से ये लाइन चलती है ना, जितना भी ऊपर जाओ जितना भी नीचे जाओ, दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट वेरी लीनियर इक्वेशन। कभी हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो ये होता है सर, ये वाला ये सॉल्यूशन नहीं होगा इस लाइन का, इस लीनियर इक्वेशन का। कर वो ट्राई, जब हम x में 2 डालेंगे ये वैल्यू नहीं आएगा, ये वैल्यू होगा जो लाइन पे होगा। दैट्स नॉट द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं एग्जाम्स, मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस। कंसेप्ट यही है। अभी हम देखेंगे अगर हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे हमने पहले ही देखा था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है। देखो हमारे पास कोई इक्वेशन है -3x - y = 6। सॉल्यूशन का मतलब होता है जब हमारे पास x और y का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा एक लाइन पे, जैसे हमने अभी लाइन को प्लॉट करा था, जब कौन से दो वैल्यूज x और y के वो कौन से दो वैल्यूज हैं जो y को मतलब उस लाइन को टच करेंगे। अगर हम इस इक्वेशन या इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक ग्राफ प्लॉट करा ऐसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है। अब मैं कंसर्न हूं सर, मुझे बताओ सर 0,1, जैसे मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, फॉर एग्जांपल ऐसे है, लीनियर इक्वेशन फॉर एग्जांपल ऐसे बन गई। मेरे को बताओ सर 0,1, 2,4, -3,3, दीज आर ऑप्शंस, ठीक है। मैं आपको इसके दो तरीके सॉल्व करने के, मैं आपको ये होमवर्क रखता हूं, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल मैं 0 और 1 अगर मैं यहाँ पे सेटिस्फाई करूंगा, पहले मैं देखूंगा एनालिटिकल मेथड, 0 x का वैल्यू 0 डालूंगा, y का वैल्यू 1 डालूंगा, देखूंगा सर x इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। वो नहीं होगी, 2,4 पे भी नहीं होगी, मैंने चेक करा, लेकिन -3,3 पे भी जब हम इक्वेशन को चेक करेंगे ये सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी फॉर एग्जांपल ये -3 और 3 पे जब हम इसको देखेंगे LH और H के बराबर होगा, यानी 6 = 6। अगर हम ग्राफिकली देखेंगे मतलब -3,3 यानी -3 का पॉइंट यहाँ है फॉर एग्जांपल, और 3 का पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। जैसे हम ये वाली लाइन ऐसे अगर आई होगी तो ये वाला पॉइंट है, ये इक्वेशन पे लाई करेगा। दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास एक और इक्वेशन है 4x - 3y = 5 + 1। देखो इसका क्या सॉल्यूशन है, होमवर्क आपके लिए रखता हूँ, खुद देखिए इसका क्या सॉल्यूशन बनता है। 3,2 ट्राई कीजिए, 2,3 एंड 0,1, बोथ एनालिटिकल मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। दीज आर सम सम सॉल्यूशंस यहाँ पे हमको फाइंड आउट करने हैं। तीसरे हमारे पास एक इक्वेशन है 5x + 2y = 7x - 3x। हमारे पास y का वैल्यू 8 है, यानी y जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो 8 है। जब हम ग्राफिकल देखेंगे हमको पता करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। सिंपल है यार, y का जहाँ पे भी y है वहाँ पे 8 डालो और x का वैल्यू निकल जाएगा। ये भी होमवर्क है आपके लिए। तो दैट इज़ द फंडामेंटल थिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन। ज़्यादा इसमें फंडामेंटल में उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन ना, फॉर एग्जांपल कोई किसी इक्वेशन का ग्राफ मेरे को ऐसे आ गया, किसी इक्वेशन का ग्राफ मेरे को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसे आ गया, किसी का मेरे को ऐसे आ गया, किसी का मुझे स्ट्रेट आ गया, किसी का मुझे ऐसे आ गया। अब मैं कंसर्न हूँ सर इस चीज़ को कैसे मैथमेटिकली हम समझेंगे, यानी इस स्टीपनेस जिसको कह सकते हैं। कोई ग्राफ ऐसे आ गया, स्ट्रेट आ गया, कोई बिल्कुल ऐसे आ गया, कोई ऐसे आ गया, कोई बिल्कुल मतलब ऐसे आ गया। मेरे को इस चीज़ को समझना है। इसको कहते हैं हम स्लोप। इन मैथमेटिकल टर्म्स वी कॉल्ड इट स्लोप, स्टीपनेस, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। लीनियर इक्वेशन में हम ज़्यादा फोकस करते हैं स्लोप पे, एंड स्लोप इज़ वन ऑफ द मतलब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिजिक्स के रिलेटेड, मैथमेटिक्स के रिलेटेड, पूरा डिफरेंशिएशन स्लोप पे है। अगर आपको स्लोप समझ में आ गया, स्लोप की इक्वेशन समझ में आ गई कैसे निकालते हैं, देन आपको डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको लिमिट्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कि इंटीग्रेशन आपको समझ में अच्छे से आएगी। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन बिल्कुल फंडामेंटल बच्चों से जैसी चीज़ें हैं, ये समझना। लेकिन यहाँ पे हम कंसर्न है इट्स ऑल अबाउट जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन प्लॉट हो गई, स्ट्रेट बन गई लाइन, वर्टिकल लाइन बन गई, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, क्रॉस वर्टिकल लाइन बन गई, हमको अब वी आर कंसर्न विद द स्लोप ऑफ दैट वेरी इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्लोप वहां पे डिफाइन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस।